बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में थेल्स का विलोम बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझें थेल्स प्रमेय क्या है। तो थेल्स साहब ने बताया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर विभाजित करेगी वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो रेखा अन्य भुजाओं को जिन बिंदुओं पर विभाजित करती है वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब क्या कि ये त्रिभुज है ABC और ये रेखा DE हम लोग अगर खींच दिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर DE समांतर BC है तो ये आपके पास क्या चीज़ हो जाएगा AD/DB बराबर AE/EC। ये थेल्स प्रमेय हो गया। और इसका अब कन्वर्स जो होगा, इसका जो विलोम होगा वह होगा किसी त्रिभुज की एक भुजा किसी त्रिभुज की यदि कोई रेखा ऐसा है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वे तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ पे है उसमें क्या था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और यहाँ पे है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वे तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस बात को जस्ट उसका रिवर्स हो गया। तो इसको हम लोगों को प्रूफ करना है और ये देखिए किस प्रकार से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो पहले थ्योरम लिखें। ये सिद्धांत आपका क्या कहता है, थेल्स में सिद्धांत कहता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये उसका विलोम हो गया। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ इसके लिए हम फिगर दें। ये फिगर हो गया ABC। अब हम एक रेखा खींचे, मान के चलिए ये DE रेखा खींचे जो AB और AC भुजा को बराबर अनुपात में विभाजित कर रही है। तो आपको सिद्ध करना है कि DE समांतर BC। हम लोग क्या सिद्ध करना है, DE समांतर BC। तो इसके लिए अब हम लोग पहले क्या चीज़ दिया हुआ है इसको लिखें। यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में DE रेखा AB और AC भुजा को D और E बिंदुओं पर G और E बिंदुओं पर इस प्रकार विभाजित करती है कि विभाजित करती
है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि DE समांतर BC, ये DE समांतर BC, हम लोगों को इसको प्रूव करके बताना है। जो यहाँ लिखा हुआ है, यदि कोई रेखा, तो इसमें कौन सा रेखा हो गया? DE रेखा हो गया। दो भुजाओं मतलब AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो आपको क्या चीज सिद्ध करना है? वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब इसको भी प्रूफ करने के लिए हम लोगों को बनावट देना पड़ेगा। वह बनावट उसी प्रकार का होगा जो थेल्स प्रमेय को प्रूफ करने के लिए किए थे। तो यहाँ से इस पे हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल दें, यहाँ भी लंब डाल दें, ये हो गया M, और इस चीज को हम लोग DC और BE को मिला देंगे, DC और BE को मिलाएंगे। तो आप देखें कैसे प्रमाणित होता है। वैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल AD आधार और EN शीर्ष लंब से के लिए निकालेंगे। यहाँ देखो, ये हो गया प्रमाण त्रिभुज ABC, AR त्रिभुज ABC कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू AD इंटू EN, इसको इक्वेशन 1 मान लें। और फिर अब हम लोग दूसरा त्रिभुज निकालेंगे, DBE का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसका आधार हमारा क्या हो जाएगा? DB होगा और शीर्ष लंब उसका वही हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे AR त्रिभुज DBE बराबर 1/2 गुने आधार इसका DB हो गया और शीर्ष लंब EN हो गया। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब वैसे डिवाइड करना होगा जैसे उसमें किए थे, समीकरण 1 भागा समीकरण 2। तो क्या आ जाएगा? AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज DBE बराबर 1/2 गुने AD गुने EN बटे 1/2 गुने DB गुने EN। अब यहाँ इसको हम लोग हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? AD बटे DB आ गया। इसको हम लोग तीसरा समीकरण। तो यह अभी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल AD आधार मान के निकालें। अब उसी त्रिभुज का फिर से उसी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल AE आधार और DM शीर्ष लंब से निकालेंगे। यानी लिखेंगे पुनः AR त्रिभुज ADE बराबर 1/2 आधार उसका क्या हो जाएगा? AE इंटू शीर्ष लंब उसका हो जाएगा DM, और ये आपका चौथा इक्वेशन हो गया। और AR त्रिभुज, अब उधर से DEC जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो EC उसका आधार हो जाएगा और DM उसका शीर्ष लंब होगा। तो DEC बराबर 1/2 गुने EC गुने DM, ये आपका पांचवा हो गया। अब फिर अब इसमें भाग वैसे दे देना है। लिखेंगे समीकरण 4 भागा समीकरण 5। तो भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? AR त्रिभुज ADE बटे AR त्रिभुज DEC बराबर 1/2 गुने AE गुने DM बटे 1/2 गुने EC गुने DM। अब DM से DM कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो आपके पास बच गया AE बटे EC। ये आपका चौथा समीकरण हो गया। अब
हम लोग ये चौथा समीकरण हो गया। अब हमारे पास दिया हुआ क्या था, चूंकि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये कहाँ से है, तो ये दिया हुआ है, इसीलिए अब समीकरण तीसरा और छठा ये समीकरण होगा आपका। छठा इक्वेशन के RHS को देखें, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये बराबर है, इसका मतलब RHS जो है बराबर के रूप में लिखा जाएगा। तो क्या होगा, AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज DBE बराबर AR त्रिभुज ADE बटे AR त्रिभुज DEC। अब इसको देखिए, ये आपका कट गया तो बच गया AR त्रिभुज DBE बराबर AR त्रिभुज DEC। गया। तो आप इस दोनों त्रिभुज को गौर से देखें कहाँ है और उसका आधार कहाँ है। दोनों को गौर से देखेंगे, दोनों त्रिभुज को अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों त्रिभुज का पहले आधार देखिए। त्रिभुज DBE का आधार इसको मान लें और त्रिभुज DEC का आधार वही हो गया, दोनों का आधार हो गया और दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। तो ऐसा है कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल समान हो और वह एक ही आधार पर स्थित हो तो वह दोनों समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। ये 9th का थ्योरम है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज DBE का भी आधार DE और त्रिभुज DEC का भी आधार DE हो गया और दोनों का क्षेत्रफल समान है। इसका मतलब वह दोनों समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित होगा। इस बात को लिखना पड़ेगा। लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर उसके एक ही ओर स्थित है, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक ही ओर स्थित है, इसके एक ही ओर स्थित है और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है, इसलिए ये समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि DE समांतर BC, यही आपको प्रूव करना है। तो इस प्रकार से हम लोग अभी थेल्स प्रमेय देखे, थेल्स का विलोम भी देखे। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न जो होगा, जो हमेशा 1 नंबर 2 नंबर में हमेशा पूछता है, इसको फिर आगे की वीडियो में आपको देखेंगे। आप इसको पूरे अंत तक इस वीडियो को देखकर उसको समझेंगे और तो फिर अगर इसको समझेंगे तभी आप सवाल को बना सकते हैं।